हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश कुमार। और आपने जैसा पहले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको पहले वीडियो में स्क्वायर पढ़ाया था, तो आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि आपको पार्ट 2 में हम स्क्वायर रूट बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बनेगा। तो चलिए हम आज आपको स्क्वायर रूट का दूसरा क्लास में ले चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट पढ़ने के लिए आपको कुछ नंबर होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उन नंबर को मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, देख सकते हैं आप, 1 से लेके 100 तक। यानी कि मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, ऐसे करके मैंने 10 का स्क्वायर लिखा। अब इसी नंबर से हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक नंबर लिया 576। मैं आपको पहले 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगा, फिर मैं 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगा, फिर मैं 5 डिजिट का स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले एक नंबर लिया 576। और 576 जो ये नंबर है, इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, पहले मुझे क्या करना है कि 2 नंबर पे एक लाइन लगाना है। उसके बाद जितना नंबर आएगा उसको टोटल में एक लाइन लगाना है। तो मैंने 2 नंबर पे एक लाइन लगाया और मैंने 1 नंबर पे एक लाइन लगाया। अब मुझे ये देखना है इसका लास्ट नंबर, कि इसका लास्ट नंबर किसका स्क्वायर में आता है। तो लास्ट नंबर इसमें 6 है, और 6 मेरा 4 का स्क्वायर में आ रहा है और 6 का स्क्वायर में आ रहा है। लास्ट मेरा 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में आ रहा है। तो मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका जो होगा 4 होगा या 6 होगा। लेकिन अभी मुझे कंफर्म करना नहीं है। मुझे यहाँ से सिर्फ यही पता चला कि 6 जो है ये 4 का स्क्वायर में आता है और 6 का स्क्वायर में आता है। अब मेरे को ये 5 देखना है कि 5 किसका स्क्वायर में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 5 जो है 2 का स्क्वायर में और 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहा। तो मुझे पता चल गया कि ये 5 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसीलिए मैंने छोटे वाले नंबर को लिखा। अब मुझे छोटे वाले नंबर से उसके अगला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का अगला नंबर 3 आता है और 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से मेरा 6 आया। अब मुझे देखना है कि ये 6 ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देखिए, ये 6 जो है 5 से छोटा है, 5 जो है 6 से छोटा है। तो इसीलिए मुझे हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना होगा, यानी कि ये 4 को लेना होगा, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अगला नंबर लेके दिखाता हूँ। अगला नंबर मेरा है 5184। ये मेरा अगला नंबर 5184 है, जो 4 डिजिट का है। तो देखिए, मैंने कहा था कि पहले 2 डिजिट में एक लाइन लेना है, तो मैंने 2 डिजिट में एक लाइन लिया, यानी कि 8 और 4 में एक लाइन लिखा।
उसके बाद जितना नंबर आएगा उसमें सब में टोटल में एक लाइन लेना है। तो मैंने 84 और 51 में दो अलग अलग लाइन लगाया। अब मुझे देखना है ये जो लास्ट वाला 4 है, ये लास्ट वाला 4 किसका स्क्वायर में आता है। तो लास्ट वाला 4 मैंने यहाँ देखा 2 का स्क्वायर में आता है और 8 का स्क्वायर में आता है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया है कि ये 2 का स्क्वायर में और 8 का स्क्वायर में आता है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 51 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो नंबर है 51 वो कौन सा स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये जो 51 है ये मेरा 49 और 64 के बीच में आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आता है। ये 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आने से मुझे छोटे वाले नंबर को हमेशा लेना है, यानी कि 7 को हमेशा लेना है और उसका अगला नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरा आ गया 56 और ये 7 को मुझे यहाँ पे बैठाना है और ये जो 56 है मुझे देखना है कि 51 56 से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि 56 51 से बड़ा है इसलिए मुझे ये वाला नंबर छोटे वाले नंबर को लेना होगा और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया 5184, फिर मैंने इसको 2 पेयर में तोड़ा। मैंने बताया कि ये जो पहला नंबर है 2 डिजिट पे एक लाइन लगाना है, उसके बाद जितना नंबर आएगा टोटल में एक लाइन लगाना है और मुझे हमेशा ये लास्ट वाले नंबर को देखना है। लास्ट वाले नंबर को देखना है। लास्ट वाला नंबर 4 है और 4 किस किस का स्क्वायर में आता है। तो मुझे पता चला 4 ये 2 का स्क्वायर में आता है और 8 का स्क्वायर में आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और 8 लिखा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का सम हमेशा 10 आएगा, यानी कि अगर मैंने एक नंबर यहाँ से निकाला तो दूसरा नंबर हमें पता चल जाएगा यहाँ 2 आया तो यानी कि यहाँ पे 8 आएगा। अब किसी भी वर्ड में देखिएगा, किसी भी नंबर में देखिएगा कि ये जो 2 नंबर होगा उसका टोटल 10 होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 का स्क्वायर में 4 आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 लिखा। अब मुझे देखना है ये जो 51 है ये 51 किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये जो 51 है वो 7 का स्क्वायर में और 8 का स्क्वायर के बीच में आता है। ये 7 और 8 के स्क्वायर में बीच में आने से मैंने सबसे छोटा वाला नंबर लिया, यानी कि 7 लिया और उसका अगला नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया। तो मुझे 7 और 8 का गुना लगाने से आया 56 और 56 से मैंने देखा कि जो 51 है ये 56 से बड़ा है या छोटा है। तो चूंकि 51 56 से छोटा है और छोटा होने के कारण मैंने इसके छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखा और यही मेरा फाइनल आंसर आया। देखिए मैंने एक नंबर फिर से लिया 2209। तो मैंने यहाँ 09 पे एक पैर लगाया, मैंने 22 पे एक पैर लगाया और ये 09 जो आ रहा मुझे पता चला कि 3 का स्क्वायर में और 7 का स्क्वायर में आ रहा। 3 और 7 मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे देखना है कि 22 किन 2 नंबरों के बीच में आएगा। तो 22 16 और 25 के बीच में आ रहा। तो 16 का स्क्वायर 16 का मतलब 4 का स्क्वायर और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने इससे छोटे वाले नंबर को लिया, यानी कि 4 का स्क्वायर को लिया और उसका अगला नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई लगा दिया तो मेरा आ गया 20। अब मुझे देखना है कि 22 20 से बड़ा है या छोटा है।
तो 22 20 से बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो बड़े वाले नंबर को लिखा जाएगा और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए मैंने एक अगला नंबर यहाँ पे लिखा 3969। तो मैंने बताया था कि पहले वाले दो नंबर पे एक लाइन लगाना है। पहले वाले दो डिजिट पे मैंने एक लाइन लगाया, उसके बाद जितना भी नंबर आएगा टोटल में एक लाइन लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 9 है, ये 9 किस किस स्क्वायर में आता है। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर में आता है। मुझे एक पता चल गया कि 9 3 का स्क्वायर में आता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो नंबरों का जो 10 होगा रूट में, तो मुझे एक नंबर 3 पता चला, तो दूसरा नंबर हमेशा 10 होगा। तो उसमें से मैंने 7 लगाया, मैंने एक नंबर 3 लगाया और दूसरा नंबर 7 लगाया, तो मेरा टोटल हो गया 10। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि 9 3 का स्क्वायर में और 7 का स्क्वायर में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर में 9 आ रहा और 7 का स्क्वायर में 9 आ रहा। अब मुझे 39 का काम करना है। ये जो 39 है मुझे उसे देखना है कि किन दो नंबरों के बीच में 39 आता है। तो ये जो 39 है ये 36 और 49 के बीच में आता है। तो 36 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो मुझे हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है। तो मैंने छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख दिया और उसका अगला नंबर से मुझे गुना लगाना है। तो मैंने गुना लगाया तो मेरा आया 42। अब मुझे देखना है कि ये 39 42 से बड़ा है या छोटा है। तो ये जो 39 है ये 42 से छोटा है। तो छोटा होने के कारण हमेशा मुझे छोटे वाले इस नंबर को लेना होगा। तो मैंने छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिखा और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए मैंने एक नंबर लिया 4356। अब मुझे ये 6 को देखना है कि 6 किसका स्क्वायर में आता है। तो 6 आता है 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में। अब मुझे 43 देखना है कि कौन कौन सा स्क्वायर के बीच में आता है। तो 43 आता है मेरा 6 का स्क्वायर के बीच में और 7 का स्क्वायर के बीच में। तो ये 7 और 6 होने के कारण मैंने छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिखा और छोटे वाले नंबर से उसके अगला नंबर को गुणा लगाया और गुणा लगाने पे मुझे 42 मिला। और मुझे देखना है कि ये 42 43 में क्या अंतर लाता है। तो 43 42 से बड़ा है और बड़ा होने के कारण मुझे हमेशा बड़े वाले नंबर को लिखना है। तो मैंने बड़े वाले नंबर को यहाँ पे लिखा और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब मैंने 5 डिजिट का एक नंबर लिया। देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 डिजिट का एक नंबर लिया। अब मैंने कहा था कि कितना भी डिजिट का नंबर हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ 2 डिजिट पहले में एक लाइन लगाना है। तो मैंने 09 पे एक लाइन लगाया, उसके बाद टोटल पे एक लाइन लगाया। ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये जो 9 है ये किन किन नंबरों में आता है, किन किन का स्क्वायर में आता है। तो ये 3 का स्क्वायर में आता है और 7 का स्क्वायर में आता है। अब मुझे देखना है कि ये जो 106 है 106 किस किस स्क्वायरों के बीच में आएगा। अब देखिए ये जो 106 है ये 106 10 का स्क्वायर पे यानी कि 100 और 11 का स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 100 और 121 के बीच में ये 106 आ रहा है। तो मैंने हमेशा कहा था कि हमेशा मुझे छोटे वाले नंबर को लेना है, यानी कि मैंने यहाँ पे छोटे वाले नंबर 10 को लिखा और उसके अगले नंबर से मैंने इसको
गुना लगाया तो अगले नंबर से जब मैंने इसको गुना लगाया तो मेरा आया 110। अब मुझे देखना है कि 106 110 से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि 106 110 से छोटा है तो हमेशा मुझे छोटे वाले नंबर को लेना है। तो मैंने छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिखा और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद का क्लास मेरा कल का क्लास होगा, तो चलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए मैंने इसमें नंबर लिया 4356, तो मैंने 2 का एक पेड़ लगाया। अब मुझे 6 जो है ये कौन कौन सा स्क्वायर में आता है, तो 4 का स्क्वायर में आता है, 6 का स्क्वायर में आता है। अब मुझे 43 देखना है कि जो 43 है वो किन नंबरों के बीच में आता है। तो 43 36 और 49 के बीच में आता है। 36 का देखें हम तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो हमेशा मुझे छोटे वाले नंबर को लेना है। तो चूंकि मैंने छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिखा, उसका अगला नंबर से इसको गुना लगाया, मेरा आया 42 और ये 42 से बड़ा है। बड़ा होने के कारण मैंने बड़े वाले नंबर को ये लिखा और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर 66 आया। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को पसंद आया आप लोगों को तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और शेयर हमेशा करते रहिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी ये सब वीडियो मिल सके।